हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये 9.3 एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहा उसको, जो कि एग्जाम्पल में है, लेकिन एक्सरसाइज में भी इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये है। इसलिए ज़रा इसको बहुत ही मैनेटली देखो, आप लोग ध्यान से देखो। ये ए बी एक डायमीटर है सर्किल का, जिसका सेंटर ओ है। यहाँ से इस पर एक कॉर्ड है सी डी जो कि रेडियस के बराबर है, और ए सी और बी डी को प्रोड्यूस करने पर ये ई पर कट रहा है। प्रूव करना है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, ये प्रूव करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम तो इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम सी को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, डी को भी सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, और सी को बी से ज्वाइन कर देंगे। इतना काम कंस्ट्रक्शन में है, करेंगे हम कि ज्वाइंट देखो सी ओ डी ओ एंड इसको बी ओ बी सी को। अब देखो ये देखो कि इसमें ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, प्रूफ में देखो, हम प्रूफ में आ रहे हैं। देखो, जब सी डी जो दे रखा है रेडियस के बराबर, तो इसका कुछ काम हमको इसका यूज़ करना होगा। इसका यूज़ ये करेंगे हम कि जब ये सी डी रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ सी के बराबर हो गया, और ओ डी भी रेडियस है तो ओ डी के बराबर भी हो गया। तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर हो गए इसके। तो हम लिखेंगे सिंस सी डी बराबर है ओ सी के, गिवन है ये, देयरफॉर सी डी बराबर हो गया ओ सी बराबर हो गया ओ डी के। therefore triangle COD ये is an equilateral triangle। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए तो सारे साइड बराबर हो गए, इसका मतलब सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर ईच एंगल का मतलब हम यहाँ से इसको अगर हम लें, देखो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल COD ये बराबर हो गया 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, COD है। बट अब देखो एंगल COD, ये देखो COD ये तो ट्वाइस होगा इसके, ट्वाइस ऑफ एंगल CBD। क्यों भाई? क्योंकि एंगल subtended by an arc at center is double the angle at circumference। है ना। तो इसीलिए अब देयरफॉर एंगल COD बराबर हो गया कितना, ट्वाइस एंगल
हमारे पास आगे कितना सी बी डी और ये हमारा 60 है, 60 बराबर हो गया ट्वाइस एंगल सी पी डी। तो देयरफॉर 2 नीचे आ जाएगा तो एंगल सी बी डी ये हो गया 60/2 यानी 30 डिग्री। एंगल सी बी डी बराबर 30 डिग्री हमारे पास आ गया। इसको हम यूज़ करेंगे आगे, है ना। अब देखो बट एंगल ए सी बी मतलब ए सी बी प्लस यहाँ से देखो ई सी बी प्लस एंगल ई सी बी ये 180 होगा लीनियर पेयर। तो ये हमने 90 अभी निकाला, ये हो गया एंगल देखो ई सी बी बराबर 180 और एंगल ई सी बी बचा हमारे पास 180 माइनस ये 90 इधर आया 90 यानी 90 बचा। एंगल ई सी बी हमारे पास आ गया ई सी बी। ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब देखो अब हमारे पास ई सी बी आ गया कितना, ई सी बी बराबर 90 हो गया और हमने सी बी डी पहले सी बी डी जो हमने पहले से प्रूव कर रखा है सी बी डी एंगल सी बी डी देखो सी बी डी ये हमने 30 डिग्री प्रूफ कर रखा है। दैट इज सी बी डी ना करके सी बी ई हो गया ये, दैट इज एंगल सी बी ई ये बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको 2 नंबर डाल दो। ये तो पहले ही नंबर डाला हुआ था सी बी ई। अब यहाँ देखो अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल सी ई बी सी ई या ई सी बी कहो, ई सी बी में इन ट्रायंगल ई सी बी इन ट्रायंगल ई सी बी एक तो एंगल ई सी बी हुआ ये, दूसरा हो गया ई बी सी प्लस सी बी ई और प्लस तीसरा हो गया ये सी ई बी ये मिलकर 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब सबका वैल्यू तुम्हारे पास है, ये 90 है इसका वैल्यू तुमने 30 निकाल रखा है। ये बराबर प्लस ये हो गया सी ई बी बराबर 180 ये 120 हो गया 120 प्लस एंगल सी ई बी बराबर 180 ये एंगल सी ई बी बचा ये 180 माइनस 20 120 यानी 60। ये सी ई बी जो है सी ई बी यही एंगल तो पूछ रहा था, सी ई बी को हम ए ई बी देयरफॉर एंगल ए ई बी ये बराबर हो गया 60 प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लो अच्छी तरह से। ओके।